राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर। कला, संस्कृति और संस्कार, यही है भारत माँ की पुकार। कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की नृत्य कला के ऊपर अपनी चर्चा जारी थी और इसी नृत्य कला की चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। सभी साथियों को एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सादर वंदे, प्रणाम, गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी को रमेश जी, लता, हंसा चौधरी, राम रतन, अनिल कुमार, भुवनेश, मलिका, प्रदीप, सब साथियों को एक साथ नमस्कार, राम राम। बिना समय गंवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, राजस्थान की नृत्य कला के अपन अंतिम चरण में पहुंच चुके थे और अंतिम चरण में जनजातीय नृत्यों पर अपनी चर्चा जारी थी। बताओ कौन से नृत्यों को पढ़ रहे थे भाई? जनजातीय नृत्यों को। राजस्थान के प्रमुख रूप से जनजातीय नृत्य, और जनजातीय नृत्य के अंतर्गत अपने दो बड़ी जनजातियां, एक तो भील जनजाति, भील जनजाति के साथ साथ ग्रासिया जनजाति, और ग्रासियाओं के साथ साथ बताओ कौन सी जनजाति के नृत्य पढ़ लिए थे भाई? कथोड़ी जनजाति। एक बार रिपीट कर देता हूं, नृत्य कला को चार भागों में बांटा था। व्यावसायिक नृत्य पढ़ लिए, धार्मिक नृत्य पढ़ लिए, और धार्मिक नृत्यों के अलावा मित्रों ध्यान रखना, अपन ने देखा था क्षेत्रीय नृत्य, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं होकर के क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो, उन नृत्यों को कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य। फिर अपन ने शुरुआत की थी जनजातीय। मैंने कहा कि जाति विशेष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, उसमें से भील, भीलों के नृत्य, 9 नृत्य मैंने आपको बताए। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर के द्विचक्री घूमी। नंबर 1 पर गौरी नृत्य, नंबर 2 पर गेर नृत्य, नंबर 3 पर युद्ध नृत्य, नंबर 4 पर घुमरा नृत्य, नंबर 5 पर रमणी नृत्य, नंबर 6 पर द्विचक्री नृत्य, नंबर 7 हाथी मन्ना, नंबर 8 लाठी, और नंबर 9 नेजा या खेल नृत्य। ये सारे नृत्य अपन ने भीलों के देखे थे। उसके बाद ग्रासिया जनजाति में देखा था गोलू, मामो, जवारा में कूदो, गो से गोल नृत्य, लू से लूर नृत्य, मां से मांदल नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, जे से ज्वारा नृत्य, वा से वालर नृत्य, रा से रायण नृत्य, कू से कूद नृत्य, और दे से दोहा नृत्य। ये अपन ने देखा था। कथोड़ी जनजाति के नृत्यों में 2 नृत्य पड़े थे। एक नृत्य होता है होली, तो एक नृत्य होता है मावलिया। होली नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर, और मावलिया नृत्य नवरात्रा में पुरुषों द्वारा आयोजित होता है। यानी ये 3 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनजातियों के नृत्यों के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली थी। अब जनजातीय नृत्यों के बाद अगले जो नृत्य अपन जनजातियों में ही पढ़ने वाले हैं, अगली जो जनजाति है, जनजाति का नाम है मित्रों ध्यान रखना, सेहरिया जनजाति। बताओ अगला जो नृत्य है वो है सेहरिया जनजाति। सेहरिया जनजाति के नृत्य ध्यान से देखना, नृत्य किस प्रकार से याद रखने हैं सेहरिया जनजाति के। सबसे पहली बात, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति अपने मीणा जनजाति है। नंबर 2 पर भील जनजाति है, और नंबर 3 पर ग्रासिया जनजाति है। नंबर 4 पर जिस जनजाति का नंबर आता है वो है सेहरिया जनजाति, जिसकी जनसंख्या लगभग 1,11,12,000 के आसपास है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इस सेहरिया जनजाति राजस्थान में शाहाबाद व किशनगंज तहसील, शाहाबाद व किशनगंज तहसील जो कि वर्तमान में 12 जिले में है, वहां पर सेहरिया सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो सेहरिया जनजाति के जो नृत्य होंगे वो निश्चित रूप से शाहाबाद व किशनगंज क्षेत्र में प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि रहते ही वहां पर है सेहरिया, तो नृत्य उसी क्षेत्र में होंगे। नृत्य कौन कौन से है सेहरियाओं के, इसके लिए आपको बस एक ही नाम याद रखना है, शहर का शिकारी। शहर का शिकारी इंदर परी के लिए, शहर का शिकारी इंदर परी के लिए। बताओ किसके लिए? इंदर परी के लिए लहंगा वे झेला लाया। इंदर परी के लिए लहंगा एवं झेला लाया।
शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा एवं झेला लाया। अरे शिकारी गांव का नहीं है, शिकारी शहर का है और इंद्रपरी के लिए झेला वे लहंगा लाता है। अब देखो, शहर से याद रखो शेरिया, से ही याद रखो सांग नृत्य। नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है? सांग नृत्य। मित्रों नंबर 2, शिकारी से आपका शब्द बन जाएगा शिकारी नृत्य। बताओ शिकारी से आपका शब्द बन जाएगा कौन सा नृत्य? शिकारी नृत्य। इंद्रपरी से नृत्य का नाम ही बताओ कौन सी परी है? इंद्रपरी नृत्य। नंबर 3 पर नृत्य का नाम हो गया इंद्रपरी। लहंगा से नृत्य का नाम हो जाएगा लहंगी नृत्य या लहंगा नृत्य भी आप कह सकते हो। और नंबर 4 पर झेला से बताओ नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? झेला नृत्य। परीक्षक आपसे परीक्षा में यही प्रश्न पूछेगा, उपरोक्त में से कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति का है या नहीं है? तो शहरिया जनजाति के नृत्य याद रखने के लिए बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। शहर का शिकारी, गांव का नहीं है शिकारी। शिकारी कहां का है? शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा वे क्या लाया? झेला लाया। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर फड़का किसे कहते हैं? फड़का बेटा कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की साड़ी होती है। जनजातियों में देखेंगे फटाफट लिखो भाई। ओके छाप लिया, ठीक है छाप लिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गए शहरिया जनजाति के। अब शहरिया जनजाति के जितने भी नृत्य होंगे, स्वाभाविक सी बात है किस क्षेत्र के प्रसिद्ध होंगे? 12 क्षेत्र के प्रसिद्ध होंगे। देखना इन नृत्यों को मैं एक साथ ही लिख देता हूं सारे। एक तरफ सांग नृत्य, एक तरफ सांग नृत्य, सांग नृत्य के अलावा शिकारी नृत्य, सांग नृत्य के अलावा नृत्य का नाम है शिकारी नृत्य, सांग नृत्य। इसके अलावा आपका हो गया इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य के अलावा हो गया आपका झेला नृत्य और झेला नृत्य के अलावा हो गया लहंगा नृत्य। इनको देखना, इनमें यह भी ध्यान रखना कौन सा नृत्य महिलाएं करती है और कौन सा नृत्य पुरुष करते हैं। बस ध्यान से समझोगे तो साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। आप मुझे बताना सांग कौन करती है? सांग कौन करता? पुरुष करते हैं या महिलाएं करती है? कहते हैं देख वो तो सांग करे, वो तो क्या करे? सांग करे। सांग का अर्थ समझते हो क्या आप? सांग कर रहा है, देख कितना सांग आवे इन। तो सांग का अर्थ क्या होता? पुरुष करते हैं या महिलाएं? ये नृत्य मूलतः पुरुषों का है, ये नृत्य मूलतः पुरुषों का है, लेकिन वर्तमान में महिलाएं करती है। ये नृत्य मूलतः बताओ किसका है? पुरुषों का है, लेकिन वर्तमान में बताओ कौन करती है? महिलाएं भी करती है, लेकिन मूल रूप से नृत्य किसका है? पुरुषों का है। ये अपने को ध्यान रखना है। शिकारी नृत्य, अरे शिकार कौन करता है? महिला करती है या पुरुष करता है? शिकार कहते हैं ना, तेरा तो मैं शिकार कर दूंगा, तेरा तो मैं क्या कर दूंगा? शिकार कर दूंगा। शिकार भाई पुरुष करते हैं। अब ज्यादा शिकार तो कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। तो शिकारी नृत्य भी बताओ किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा आयोजित होता है। ये शिकारी नृत्य भी बताओ किसके द्वारा आयोजित होता है? पुरुषों द्वारा क्या होता है? आयोजित होता है। देखो
कह रहा है सर सांग तो महिलाएं करती, अरे नहीं करती, सांग पुरुष करते हैं। सांग कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ध्यान रखना, सांग नृत्य की बात कर रहा हूं मैं, सांगे नृत्य की बात कर रहा हूं। देखो इंदर, यहां पर इंदर शब्द तो पुल्लिंग है, इंदर शब्द तो बताओ क्या है? पुल्लिंग है, जबकि परी, वाह परी, परी क्या है? स्त्रीलिंग है। इंदर शब्द पुल्लिंग है, परी शब्द स्त्रीलिंग है, तो बताओ यहां पर कौन करेगा भाई? शिकार तो पुरुष करते, सांग भी पुरुष करते, तो यहां पर इंदर शब्द पुल्लिंग तो परी शब्द स्त्रीलिंग, इसलिए ध्यान रखना यहां पर दोनों होंगे, दोनों नहीं होंगे। महिलाओं की वेशभूषा पहन करके, महिलाओं की वेशभूषा पहनकर, महिलाओं की वेशभूषा पहनकर, वेशभूषा पहनकर पुरुषों द्वारा आयोजित, पुरुषों द्वारा आयोजित, पुरुषों द्वारा आयोजित। और ये जेला, जेला कानों में पहना जाता, और लहंगा ये भी महिलाएं पहनती है, तो दोनों नृत्य बताओ कौन करती है? महिलाओं द्वारा आयोजित, महिलाओं द्वारा आयोजित। कौन सा नृत्य होता है भाई महिलाओं द्वारा आयोजित? ये होता आपका जेला व लहंगा। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर सांग तो युगल करते हैं ना, पहले आपने बताया था। बिल्कुल बेटा, सांग युगल करते हैं, लेकिन मूलते पुरुषों का है ये नृत्य, मूलते पुरुषों का। ब्रैकेट में लिख लेना, वर्तमान में ये नृत्य कैसा नृत्य है भाई? युगल नृत्य। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, वर्तमान में ये नृत्य बताओ कैसा है? युगल नृत्य। जेला और लहंगा दोनों महिलाएं करती है, और जेला एक फसली नृत्य, ये भी ध्यान रखना। फसल में, खेत में काम करते समय जेला नृत्य महिलाएं गीत गाती है, इस पुरुष गीत गाते हैं और महिलाएं डांस करती है, तो जेला जो है वो एक फसली नृत्य है। यहां तक सबने छाप लिया तो ओके ओके लिख लिया। तो ये हो गए भाई शहरिया जाति के नृत्य। अब शहरिया जाति के बाद में कालबेलिया जाति के नृत्य, बड़े महत्वपूर्ण नृत्य। कालबेलिया जाति के नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य बताओ, कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं? सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि कालबेलिया जाति के नृत्य है कौन कौन से। तो एक नृत्य का नाम है इंडोनी। नृत्य के नाम लिख रहा हूं केवल मैं पहले, उसके बाद एक एक नृत्य पर चर्चा करूंगा। नृत्य का नाम है कालबेलिया, नृत्य का नाम है कालबेलिया। कालबेलिया के अलावा नंबर 2 पर नृत्य का नाम है शंकरिया। नंबर 2 पर नृत्य का नाम क्या है? शंकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। नंबर 3 पर ध्यान रखना, बागड़िया नृत्य। नंबर 3 पर बागड़िया नृत्य। नंबर 4 पर बिछुड़ा नृत्य। मैं तो मरी होती राज खागियो बेरी बिछुड़ो। बताओ बिछुड़ा गीत के ऊपर कौन सा नृत्य होता है? बिछुड़ा नृत्य होता है। नंबर 5 पर इंडोनी। सवालो मरी इंडोनी तिर तिर जाए, इंडोनी नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य? इंडोनी नृत्य। कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ही ना पायो कांगसियो, उसी प्रकार से एक गीत है इंडोनी। नेक्स्ट, मारे चेले बंवर को कांगसियो पणिहारिया ले गिरे। बताओ कौन सा नृत्य? पणिहारी नृत्य।
बिछुड़ा नृत्य, इंडोणी नृत्य, पणिहारी नृत्य, ये तीनों तो गीत पर आधारित है। बताओ किस पर आधारित है? गीत। यानी इंडोणी गीत में इंडोणी नृत्य, पणिहारी गीत में पणिहारी नृत्य, बिछुड़ा गीत पर बिछुड़ा नृत्य, कालबेलिया संकरिया भी गीत पर आधारित है। कालबेलिया नृत्य और बागड़िया नृत्य के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। एक बार ये केवल और केवल नाम लिख लो। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा नृत्य जो है वो कालबेलियाओं का है या नहीं है, तो फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ विष्णु जी, आज अध्याय पूरा हो जाएगा बेटा, पूरी कोशिश है। हाँ ओके, लिख लिया भाई, सबने लिख लिया। ओके ओके, यहां तक। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है आपका कालबेलिया नृत्य। भाई ध्यान से समझना, कालबेलिया नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे ये तो गुरुजी अजमेर में होता है, अजमेर के अलाउपाली। देखो वैसे तो कालबेलिया नृत्य पूरे राजस्थान में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नृत्य राजस्थान में अजमेर और पाली में। ध्यान से समझना, पूरे नृत्य की एक एक गीत, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है इस नृत्य की। सबसे पहला बिंदु, इस नृत्य में सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित है। सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित, सपेरा एवं सपेरन की कथा पर आधारित, सपेरन की कथा पर आधारित। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन समय में दंत कथा है भाई, मान्यता है कि प्राचीन समय में एक सपेरा एक सपेरन से प्रेम करता था, और ऐसा सपेरा जो है वो सपेरन को एक दिन कहता है कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे। यानी सपेरा सपेरन से प्रेम करता था और कहता है सपेरा सपेरन को, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे। सपेरन ने कहा सॉरी। सपेरन ने क्या कहा? सॉरी। अब सपेरे को जब सपेरन ने मना कर दिया विवाह के लिए, तो सपेरा बड़ा दुखी हो जाता है। सपेरा बड़ा दुखी होकर के मित्रों उदास मन से गांव के चारों तरफ, गांव के बाहर घूम रहा था बड़े दुखी मन से। और शाम का समय था, बड़ी तपन हो रही थी। तपन के समय में मित्रों आपको पता है जहरीले जीव जंतु अपने घरों से बाहर निकलते हैं ताकि उनको भी थोड़ी सी गर्मी कम लगे। सपेरे को एक काला सांप डस जाता है और सपेरा मूर्छित होकर के गिर जाता है, बेहोश होकर के गिर जाता है। अब इस बात की सूचना जब सपेरन को लगी कि सपेरा तो बेहोश होकर के गिर गया है, तो बताओ सपेरन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सपेरन खुश होगी, नाराज होगी, या सपेरन प्रभावित रहेगी, या क्या होगा? जब इस बात की सूचना सपेरन को लगी तो सपेरन भी दुखी हो जाती है। बोला सपेरे को सांप खा गया है, मूर्छित हो गया है। मित्रों सपेरन सपेरे के पास पहुंचती है और जिस काले सांप का जहर सपेरे के शरीर में था, उस जहर को सपेरन अपने मुख से चूस करके बाहर निकाल देती है और सपेरा पुनः जीवित हो जाता है। सपेरा पुनः जीवित हो जाता है और सपेरा अपने सामने सपेरन को पा करके, सपेरा अपने सामने सपेरन को पा करके बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी के मारे पुनः पूछ लेता है विल यू मैरी मी,
विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? सपेरा ने कहा सॉरी। क्या कहा? सॉरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मित्रों, इस बार सपेरा बड़ा उदास होता है और सपेरा पुनः उसी स्थान पर मूर्छित होकर के गिर जाता है और कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए सपेरा वहां पर मूर्छित होकर गिर गया था। इसी कथा के आधार पर एक नृत्य होता है, ऐसी मान्यता है, दंत कथा है कि इस प्रकार से इस नृत्य का प्रारंभ हुआ था। मित्रों, इस नृत्य में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पुंगी। एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बताओ कौन सा? पुंगी। पुंगी या इसी को कहते हैं बीन। बताओ इसी को क्या कहते हैं? बीन। आपने देखा होगा पुंगी या बीन बजाता है सपेरा और उसके ऊपर सपेरन यूं अपने लपेटे लेते हुए बताओ क्या किया जाता है? डांस किया जाता है सपेरा सपेरन का। एक जना तो क्या बजाता है? पुंगी बजाता है और उस पुंगी के ऊपर एक सपेरन बताओ क्या करती है? डांस करती है। तो पुंगी वाद्य यंत्र के साथ या बीन वाद्य यंत्र के साथ जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य होता है भाई? कालबेलिया नृत्य होता है। नेक्स्ट, इस नृत्य में बताओ और क्या किया जाता है? 80 कली का लहंगा पहना जाता। 80 कली को लहंगो, 80 कली का लहंगा एवं काले रंग की पोशाक। यानी ये किस रंग का होना चाहिए? काले रंग की पोशाक और 80 कली का बताओ क्या होना चाहिए? लहंगा होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक रूप से। इस नृत्य को करते समय काले रंग की पोशाक और 80 कली का क्या होना चाहिए? लहंगा होना चाहिए। यह भी अपने को ध्यान रखना है। पुंगी या बीन वाद्य यंत्र का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बाकी आजकल तो ढोल, चंगर, नगाड़े सारे बजने लग गए हैं, लेकिन वास्तविकता में इसमें पुंगी और क्या बजाया जाता है? बीन बजाया जाता है। नेक्स्ट, इस नृत्य के बारे में ध्यान रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र नृत्य, नोट लगा करके लिख रहा हूं, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसको यूनेस्को ने 2010-11 में 10 सही माना है, 10-11 में विश्व विरासत में शामिल किया। विश्व विरासत में शामिल किया। विश्व विरासत में बताओ क्या किया? शामिल किया। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ चौहान साहब, प्रणाम प्रणाम, स्वीकार कर लिया आपका। मोनिका गुजर सर कमेंट का जवाब दीजिए। अरे आप पूछिए तो सही, क्या पूछना चाहते हैं? ओके 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 ओके, यहां तक लिख लिया। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई कालबेलिया नृत्य की। लेकिन ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य वर्तमान में गीत पर भी आधारित है। कालबेलिया नृत्य वर्तमान में गीतों पर भी आयोजित होता है। यानी पहले
नृत्य, इस नृत्य की मूल संरचना क्या है भाई? धीरे धीरे देखो समय के साथ बदलाव आता रहता है। नृत्य मूलतः पुंगी बजाते हुए उस पर जो नागिन डांस किया जाता था वो कालबेलिया नृत्य था। लेकिन समय के साथ कालबेलिया नृत्य में मित्रों गीतों का भी दौर शुरू हुआ। नृत्य गीतों के साथ भी हो सकता है, जैसे के कालियो कूद पड़ियो रे मेहड़ा में साइकिल पंचर कर लायो। तो ये जो कालियो कूद पड़ियो है, इस कालियो कूद पड़ियो पर भी अगर आप काले रंग की पोशाक पहन करके डांस करते हैं तो उसकी झलक कालबेलिया जैसी होती है। कालबेलिया नृत्य जैसी ही उसकी बताओ क्या होती है, झलक होती है, ध्यान रखना। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम जरूर याद रखना, वो है गुलाबो सपेरा। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है गुलाबो सपेरा। मित्रों गुलाबो सपेरा ने इतना मनमोहक ये नृत्य किया था कि गुलाबो सपेरा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। बताओ कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 26 जनवरी 2016 को। बताओ कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मित्रों गुलाबो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुलाबो 1960 में गुलाबो का जन्म हुआ था। बताओ जन्म कब हुआ था? 1960 में। यह अपने माता पिता की 7वीं संतान थी गुलाबो। और गुलाबो के बारे में ऐसा कहते हैं कि गुलाबो से पहले 2 बड़ी बहनें थी गुलाबो की। तीसरी बेटी होने के कारण गुलाबो के परिवार वाले लोग जो है गुलाबो को जीवित दफना करके आ गए। लेकिन गुलाबो के पिता देवीय शक्ति को मानने वाले लोग थे। इस कारण गुलाबो का लालन पालन, पुणे गुलाबो को ला करके लालन पालन किया। यानी गुलाबो के घर वालों ने गुलाबो को दफनाने का प्रयास किया, लेकिन गुलाबो के पिता जो हैं उन्होंने गुलाबो का लालन पालन किया। यह बात मैंने नहीं बता रही, ये कई लोगों के द्वारा बताई गई। और बिग बॉस तो आप देखते ही होंगे। बिग बॉस 5 में गुलाबो काम कर चुकी है 12 नंबर के प्लेयर पर। बिग बॉस 5 सीजन में गुलाबो 2011 वाले जो बिग बॉस था उसमें गुलाबो जा चुकी है। ध्यान रखना गुलाबो सपेरा का संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है। मित्रों थियर रोबिन इन्होंने गुलाबो पर फ्रेंच भाषा में एक किताब लिखी है। गुलाबो कोई हल्की फुल्की नृत्यांगना नहीं है, गुलाबो बहुत बड़ी नृत्यांगना है जिनके बिग बॉस में वो काम कर चुकी है। गुलाबो के ऊपर फ्रेंच में एक पुस्तक लिखी जा चुकी है, ध्यान रखना। और गुलाबो को 26 जनवरी 2016 जो है उनको बताओ क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 2016 को ये क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यह भी ध्यान रखना है। 2015 को भविष्यवाणी हुई थी, 16 में दिया गया था बेटा, 15 में नहीं दिया गया था, 2016 में दिया गया था। 2016 में, इससे कि पहले की क्लास में 2015 बता दिया गया था, आप उसको 16 कर लेना। 15 में घोषणा, 16 में गुलाबो को, पहले 15 के लिए नामित किया गया था लेकिन दिया कब गया है? 16 में दिया गया है। पहले को जो 15 बता रखा उसको करेक्शन कर लेना, 26 जनवरी 2016 को दिया गया है। यह अपने को ध्यान रखना है। अब देखो गुलाबो के बारे में आप यूं भी लिख सकते हो, थियर रोबिन ने फ्रेंच में इन पर पुस्तक लिखी। थियर रोबिन ने फ्रेंच भाषा में इन पर पुस्तक लिखी। इन पर बताओ क्या लिखी? पुस्तक लिखी। ये भी ध्यान रखना। किसके ऊपर? गुलाबो के ऊपर। अरे 2015 वाले को 2016 कर लेना भाई। और अन्य नृत्यांगनाओं की बात करें इस नृत्य में, अन्य नृत्यांगना, तो अन्य नृत्यांगना कौन कौन है? अन्य नृत्यांगना में देखना, एक आ जाएगी कमली के अलावा राजकी के अलावा रेणु, बताओ कौन है? रेणु। ये 3 अन्य नृत्यांगना है। फ्रेंच भाषा में पुस्तक का नाम गुलाबो के ऊपर ही है, संगीत में गुलाबो के ऊपर ही है। सर जी मैंने देखा था एक वीडियो उनका जिसमें वो खुद बता रही थी अपनी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल।
सर ये नृत्य रामदेव जी से संबंधित है क्या? रामदेव जी के मेले में कभी कभार करते हैं। अरे कंचन का तो नाम लिखा ही नहीं, कंचन सपेरा, कंचन का नाम भी लिखना भाई, कंचन सपेरा, कमली राज की, बिल्कुल। कमली लिख दी ना, कमली लिख दिया भाई। देखो नाम था कमला, अब एक परीक्षा में नाम आ गया कमला, राजू और कंचन। किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी आपने तो कमला कहां लिखवाया था, आपने तो कमली लिखवाया था। अब दूसरी परीक्षा में कमली आ गया। अरे नाम तो कमला था लेकिन बन गया कमली। राजस्थान में लाड प्यार का शौक है, आपको पता है। किसी का नाम क्या होता है, राजू होता है तो उसको क्या कहते हैं? राजिया। क्या बोलते हैं? राजिया। किसी का नाम सीता होता तो उसको कहते हैं सितुड़ी। बताओ क्या कहते हैं? सितुड़ी। गीता को बताओ क्या कहते हैं? गितुड़ी। ये लाड प्यार का नाम है। कोई दूसरा बाहर का लोग आकर के वो देखते हैं तो देख रहे एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते। लेकिन ये तो राजस्थानी प्रेम, राजस्थानी माटी का प्रेम है। किसी का नाम संतोष है तो जब तक उसको संतुड़ी नहीं कहेंगे तब तक पास वालों को, उसके दोस्तों को, उसकी सहेलियों को, मित्रों चैन ही नहीं पड़ेगा। संतोष का नाम बताओ क्या लेते हैं? संतुड़ी। गीता का नाम गितुड़ी। ये तो राजस्थानी माटी का प्रेम है और राजस्थान है प्रधान। यहां की मोहब्बत बाहर वालों को क्या पता चलेगी? तो राजस्थान में कमल, कमला को कमली भी बोल देते हैं। बताओ कमली को क्या बोल देते हैं? कमली। नाम होता दापू देवी और अपने दापू देवी से तो नाम लेते हैं तो मजा ही नहीं आता। नाम क्या लेते हैं? दापुड़ी। बताओ क्या लेते हैं? दापुड़ी। ये तो ये राजस्थानी है, राजस्थानी माटी है भाई। तो कमला यानी कमली, राजू यानी राज की, रेणु, ये तो सारी की सारी बातें अलग हैं। तो ये था भाई आपका कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य के बाद में एक नृत्य और बच जाता है, उस नृत्य का नाम है बागड़िया नृत्य। बताओ नृत्य का नाम कौन सा नृत्य है भाई? बागड़िया नृत्य। और बागड़िया नृत्य के बारे में केवल और केवल एक ही लाइन आपको याद रखनी है। बिछुड़ा नृत्य की नृत्यांगना भी गुलाबो सपेराना, बिल्कुल भाई। बिछुड़ा, ये सब कालबेलिया नृत्य के प्रकार है। बिछुड़ा गीत पर बिछुड़ा, इंडोनी पर इंडोनी, पणिहारी पर पणिहारी। तो वो सारी की सारी बातें अपने को याद रखनी है। ओके, लिख लिया, लिख लिया। हाँ, नैन की नहीं, नैन की नहीं बोलना है रे, नैन नहीं होता नाम, नैन नहीं होता है नाम। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आगे आ जाओ। अस्मिता काड़ा नहीं है भाई। कुछ लोग लिख रहे हैं सर अस्मिता काड़ा। अस्मिता काड़ा तो भवई की थी। अस्मिता काड़ा तो किसकी थी? अस्मिता काला, द्रौपदी, कुसुम, वीणा, ये सब बताओ किसकी थी? भवई नृत्य की नृत्यांगना थी। अगला नृत्य आ जाओ, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य सीधा सा नृत्य है, ध्यान से समझना। आप कभी ट्रेन में सफर करते होंगे और जब भारतीय रेल में सफर करते हैं तो जब अपन जनरल डिब्बे में आराम से बैठे रहते हैं या गेट के ऊपर यूं चौड़े होकर के खड़े रहते हैं, बाहर यूं मुख निकालते रहते हैं दादागिरी के अंदर, क्योंकि गेट पर खड़े होने का मजा ही अलग है। तो जब अपन ट्रेन में खड़े रहते हैं या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तब आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि ट्रेन में कुछ लोग, डिब्बे में कुछ लोग आते हैं और वो ढोलक वगैरह बजाते हैं, उसके ऊपर कुछ गीत भी गाते हैं, साथ में कभी कभार छोटे बच्चे भी होते हैं जो एक गोल रिंग होती है, उस रिंग में से अपने आप को निकालते हैं, अपने शरीर से अच्छे करतब दिखाते हैं और फिर वो करतब दिखा करके, ढोलक वगैरह बजा करके, गीत संगीत करके फिर वहां पर बैठी सवारियों से कुछ रुपए पैसे की मांग करते हैं। हाँ, ऐसा गुरुजी कई बार देखा है हमने, तो कई बार देखा है। हाँ, तो वही नृत्य बागड़िया नृत्य है। आपको क्या याद रखना है? कालबेलिया जाति की महिलाओं व छोटे बच्चों के द्वारा
अपने कलावंत दिखा करके, अपनी कलाएं दिखा करके उनके बदले पैसों की मांग करते हुए जो नृत्य किया जाता है उसका नाम होता है बागड़िया नृत्य। बस इतना सा ध्यान रखना। कई जगह लिख दिया है कि बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय। अरे कालबेलिया जाति राजस्थान की एक स्वाभिमानी जाति है, वो भीख नहीं मांगती, वो अपने हुनर का प्रदर्शन करके उसके बदले पैसे मांगती है। आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो वो जबरदस्ती आपसे छीनती नहीं है। ऐसा नृत्य जो होता है वो बताओ कौन सा नृत्य होता है? बागड़िया नृत्य होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कालबेलिया जाति की महिलाओं, कालबेलिया जाति की महिलाओं, कालबेलिया जाति की महिलाओं एवं छोटे बच्चों द्वारा, कालबेलिया जाति की महिलाओं एवं छोटे बच्चों द्वारा, छोटे बच्चों द्वारा, छोटे बच्चों द्वारा अपनी कला दिखाने के बदले, अपनी कला दिखाने के बदले, कला दिखाने के बदले पैसों की मांग करते हुए, पैसों की मांग करते हुए किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामरतन जी, आप क्या पूछ रहे? कमेंट तो आप करते नहीं हैं। अब आपका एक कमेंट नहीं आता रामरतन जी, हजारों कमेंट आते हैं। अगर आपका प्रश्न है तो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, और इस क्लास में अगर नजर गई तो इसमें ही मिल जाएगा जवाब आपका। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा क्या पूछना चाहते हैं आप। ओके, डन डरा डंडन, यहां तक लिख लिया। अब मैं जिस समय समझा रहा हूं उस समय अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट पर नजर जाना असंभव है। जिस समय आपको लिखने का कहा जाए उस समय अगर आप कमेंट करेंगे तो सारे कमेंटों के आपके जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी अगर वास्तविकता में आपने कोई टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा है, अब कोई पूछ रहा है कि सर पीटीईटी का एग्जाम कब होगा, बीएसटीसी का एग्जाम कब होगा, तो डेट आएगी तब पता चल जाएगी। उन कमेंटों का जवाब तो दिया नहीं जा सकता, जब डेट आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। और इतना बता दिया कि शीघ्र ही परीक्षा तिथियां आएगी और फटाफट एग्जाम होंगे सारे। इसलिए तैयारी में लगे रहो। 5, 7, 10 दिन आप ज्यादा हो सकते हैं, पहले हो सकता है। आपको उन तिथियों को लेकर चिंतित नहीं होना। तिथि आने के बाद तैयारी शुरू करोगे क्या? कुछ लोग तो यूं सोचते हैं कि गुरुजी एक बार एग्जाम डेट आ जाए उसके बाद तैयारी करें। अरे ऐसा नहीं करना है। आएगी एग्जाम डेट, एक दिन आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आनी तय है। तैयारी अभी अपने को क्या रखना है? तैयारी अपने को अभी से याद रखनी है, अभी से जारी रखनी है। तो ये हो गए भाई कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के बाद में मित्रों एक नृत्य आता है कंजर जाति के नृत्य, कंजरों के नृत्य। यहां पर लिख सकते हैं कंजरों के नृत्य। कंजरों के नृत्य कौन कौन से हैं ये देखना। 3 नृत्य हैं भाई कंजरों के। एक नृत्य का नाम तो है मित्रों, आप जानते हैं कंजर नृत्य का नाम है धाकड़ नृत्य। बताओ कंजरों के नृत्य का नाम बताओ क्या है? धाकड़ नृत्य। नृत्य का नाम ही धाकड़ नृत्य है। देखो धाकड़ नृत्य, कंजरों के जो नृत्य हैं ये हाड़ौती क्षेत्र में होते हैं। कंजरों के जितने भी नृत्य होंगे वो सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध होंगे। बताओ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध होंगे। देखो ये धाकड़ नृत्य क्या है? एक युवक था जिसका नाम था जालापाव। जालापाव एक कंजर युवक था और एक युवक था बीरा। ये बीरा एक क्षत्रिय युवक था। जालापाव एक कंजर युवक था और बीरा एक क्षत्रिय युवक था। जालापाव और बीरा
इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, यानी क्षत्रिय और कंजर युवक के बीच में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में इस झालापाव ने बीरा को बताओ क्या कर दिया, पराजित कर दिया, यानी कंजरों ने क्षत्रियों को पराजित कर दिया। इस खुशी में कंजरों के द्वारा एक नृत्य किया गया जिसका नाम हो गया, बताओ नृत्यों का नाम कौन सा हो गया, धाकड़ नृत्य। तो बस इतना ध्यान रखो, झालापाव वे बीरा यानी कंजर युवक द्वारा क्षत्रिय युवक को पराजित करने की खुशी में यह नृत्य आयोजित होता है। यहां पर लिख देता हूं आगे, झालापाव वे बीरा की कथा पर आधारित, झालापाव वे बीरा की कथा पर आधारित, झालापाव वे बीरा की कथा पर आधारित, झालापाव वे बीरा की कथा पर आधारित। और नेक्स्ट लिख लेना, कंजर युवक द्वारा, कंजर युवक द्वारा क्षत्रिय युवक को, क्षत्रिय युवक को, क्षत्रिय युवक को पराजित करने की खुशी में आयोजित, करने की खुशी में आयोजित। अरे रे अरे रे आयो रे। तो बताओ अगला जो नृत्य है वो एक नृत्य का नाम बस याद रख लेना, केवल नृत्य का नाम है, नाम से आप पहचान जाओगे, कंजर तोड़ा नृत्य। ये एक युगल नृत्य है, कंजर तोड़ा नृत्य, केवल नाम याद रखना। एक नृत्य और बच जाता है, वो अभी बता रहा हूं, चक्री नृत्य। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंजर तोड़ा नृत्य भी कंजरों का नृत्य है। कंजरों के जितने भी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है सर, पटवारी, अरे पटवारी की डेट आ गई रे, अभी तक नहीं पता, जागे नहीं क्या? 23-24 अक्टूबर को आ गई पटवारी की डेट। अब बार बार क्या पूछ रहे हो पटवारी की डेट को? कालियो कूद पड़ियो काल बेलिया, ठीक है, ओके है, ठीक है, यहां तक उतार लिया। अब अगला नृत्य जो है उस नृत्य का नाम है मित्रों चक्री नृत्य। बताओ अगले नृत्य का नाम जो है चक्री नृत्य। इस चक्री नृत्य के बारे में देखो, कंजर जाति के जितने भी नृत्य हैं वो हाड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध है, लेकिन चक्री नृत्य अगर आपको हाड़ौती में भी जिला पूछे तो आप बताओगे बूंदी। बताओ कौन सा जिला बताओगे? बूंदी। राजस्थान की काशी, बताओ किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं, छोटी काशी बूंदी। चक्री नृत्य जो है ये कजली तीज के दिन आयोजित होता है। बताओ कौन से तीज के दिन आयोजित होता है? कजली तीज। इसी कजली तीज को आप सातुड़ी तीज भी कह सकते हो, इसी तीज को आप बड़ी तीज भी कह सकते हो, इसी तीज को आप बूढ़ी तीज भी कह सकते हो। और ये जो तीज आती है ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बताओ ये जो तीज आती है ये तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के दिन ये नृत्य बताओ क्या होता है? आयोजित होता है। मित्रों इस चक्री नृत्य के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखिएगा, कंजर जाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा, कंजर जाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा, अविवाहित कन्याओं द्वारा, अविवाहित कन्याओं द्वारा वृत्ताकार घेरे में,
वृत्ताकार घेरे में तेज गति से घूमते हुए आयोजित। इसी कारण इस नृत्य को आप फुंदी नृत्य से भी तुलना कर सकते हैं। फुंदी नृत्य भी इसको आप कह सकते हैं। ध्यान रखना, फुंदी। जिस प्रकार बरसात के मौसम में, आपको पता हो आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है बरसात का मौसम, तो बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में जब बल्ब जलता रहता है तो आपने देखा होगा कि बल्ब के ऊपर बरसाती जो कीड़े होते हैं, बरसाती जो फुंदियां होती है, वो तेज गति में यूं चक्कर लगाती, कितनी तेज घूमती है। उतनी तेज गति में मित्रों कन्याएं अपना संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है। वृत्ताकार घेरे में अविवाहित कन्याओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, जिसकी तुलना फुंदी नृत्य से की जाती है। ये बूंदी में कजली तीज के दिन, कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने तो पढ़ा था कंज जाति की महिलाएं अपने पति से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मंगवाने के लिए करती है, नहीं अविवाहित कन्याएं करती है बेटा। अर्षिता हैप्पी जांगीर, ये अविवाहित कन्याएं करती है। कालबेलिया और कंजर अलग अलग है क्या? अलग अलग, ये तभी तो अलग अलग पढ़ाया। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले रीट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? आपने फॉर्म भर दिया, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का तो रिजल्ट आ गया, तो अब सेकेंड ईयर में आ गई, आप तो दे सकते हो एग्जाम। आप तो तैयारी जारी रखो। भाद्रपद क्या होता है? भाद्रपद भादवा का महीना होता है। भाद्रपदे भादवा महीना, जैसे जनवरी फरवरी होता वैसे भादवा महीना होता है। गीत सुना होगा, गाज्यो गाज्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, ओ तो कोई लगतो ही गाज्यो सावणे भादवे, ओ तो कोई लगतो ही गाज्यो सावणे भादवे। भादुड़ारी बीज बाबारी बीज, बताओ भादुड़ारी बीज बाबो अवतार लियो, आ तो कोई माँ तो भादुड़ो रे उजड़ी बीज ने। तो वो भादवा महीना होता है। राजस्थानी संस्कृति है। ओके, यहां तक सबने लिख लिया भाई। अब प्रमुख जनजातियों के नृत्य तो यहां पर समाप्त होते हैं। अब कुछ छोटे छोटे नृत्य और रह जाते हैं, जिनको मैं लिखवा देता हूं, और उसके बाद इस नृत्य कला का विधि विधान से समापन करेंगे, और उसके बाद नृत्य कला से विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तरी को सोल्व करेंगे। अब देखो, एक नृत्य और रह जाता, वो नृत्य है सूंगनी नृत्य। बताओ नृत्य का नाम कौन सा नृत्य है? सूंगनी नृत्य। अब इस सूंगनी नृत्य के बारे में ध्यान रखना, ये भीमाना वे गोइया जाति। पहली बात तो ये नृत्य कहां पर होता है? ये पाली के आसपास के क्षेत्रों में होता है। सूंगनी नृत्य पाली के आसपास एक जाति है जिसका नाम है भीमाना वे गोइया जाति। भीमाना एवं गोइया जाति की कन्याओं द्वारा, गोइया जाति की कन्याओं द्वारा, गोइया जाति की कन्याओं द्वारा। देखो सूंगनी नृत्य, आपको सूंगनी नृत्य जो है आपको ध्यान रखना, भील जनजाति का नृत्य भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन भील जनजाति से पहले यह नृत्य भीमाना एवं गोइया जाति की कन्याओं का नृत्य होता है। नृत्य का नाम कौन सा नृत्य है? सूंगनी नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य है? सूंगनी नृत्य। अब सूंगनी नृत्य, इसका नामकरण कैसे हुआ? इसमें नृत्य के समय अत्यधिक सुगंध आती है। अब सुगंध किसकी आती है? अगरबत्तियां जलाएंगे क्या नृत्य के समय? नहीं। इस नृत्य में अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाया जाता, जितना लगाया जाना चाहिए उससे ज्यादा। पूरा जो फोग आता है वो एक ही दिन में खाली, पूरे इत्र की शीशी एक ही दिन में खाली, यानी अत्यधिक मात्रा में इत्र लगा करके इस नृत्य को करने के कारण, सुगंध आने के कारण नृत्य का नाम हो गया सूंगनी नृत्य। ये नृत्य देखो, या तो सावन मास में किया जाता है, श्रावण मास अथवा मेलों में आयोजित, अथवा
मेलों के अवसर पर अथवा मेलों के अवसर पर कन्याओं द्वारा आयोजित। बताओ किसके द्वारा? कन्याओं द्वारा। कन्याएं कौन सी जाति की? भीमाना वे गोइया जाति की कन्याओं द्वारा अत्यधिक मात्रा में इत्र लगा करके सावन मास में या मेलों के अवसर पर। ऐसी मान्यता है कि भीमाना वे गोइया जाति की कन्याएं जो होती है वो मेलों के अवसर पर अपने पसंद का वर चुनने के लिए इस नृत्य को करती है अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाकर। और अब नृत्य के दौरान अत्यंत पारदर्शी वेशभूषा पहनी जाती है जिसे खूसनी कहा जाता है। यहां पर ध्यान रखना है, इस नृत्य में पहनी गई पारदर्शी वेशभूषा, इस नृत्य में पहनी गई पारदर्शी वेशभूषा, पहनी गई पारदर्शी जो वेशभूषा होती है वो वेशभूषा बताओ क्या कहलाती है? खूसनी कहलाती है। बताओ क्या कहलाती है? खूसनी। और युवकों के साथ विवाह करने के लिए, गंधर्व विवाह करने के लिए उस उद्देश्य से यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को राही नृत्य भी कहते हैं क्योंकि इस नृत्य को देख करके राह से चलने वाला व्यक्ति अपना राह भटक जाता है, इस कारण राही। ध्यान रखना, एक होता राई, राई तो कहते हैं गौरी नृत्य को, जबकि राही नृत्य कहा जाता है सोंगनी नृत्य को। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना सेंट लगाने से बेहोश नहीं होते क्या? अरे नहीं होते रे बेहोश, ऐसे कैसे बेहोश हो जाएंगे? लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में है, इस नृत्य में पहनी गई पारदर्शी वेशभूषा खूसनी कहलाती है। ये खे खरगोश वाला है, से सरिता वाला है और ने निरमा वाला है खूसनी। ओके, अरे राम 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 भाई, सबको राम राम कर लिया रे भाई, एक साथ ही राम राम। जब आपका सिलेक्शन होगा तब आराम से बैठ करके राम राम करेंगे। अभी आप पढ़ाई करो, दूर से ही राम राम, यहां से ऑनलाइन राम राम स्वीकार कर लो। उसके बाद जब सिलेक्शन होगा तब आपसे पर्सनली राम राम करेंगे, आप चिंता मत करो। तो ये हो गया भाई भीमाना वे गोइया जाति का नृत्य। अब इसके अलावा 3-4 छोटे छोटे नृत्य बच जाते हैं, जैसे मेव जाति के नृत्य। बताओ कौन सी जाति के नृत्य? मेव जाति के नृत्य। तो मेव जाति के नृत्यों के बारे में ध्यान रखना। एक नृत्य तो होता है रतवाई नृत्य। बताओ 3 छोटे छोटे नृत्य होते हैं रतवाई नृत्य। नृत्य का नाम है रतवाई नृत्य। इस रतवाई नृत्य के बारे में ध्यान रखो, महिलाओं द्वारा आयोजित होता है। महिलाओं द्वारा आयोजित, महिलाओं द्वारा सिर पर खारी रखकर आयोजित, सिर पर खारी रखकर, या सीधा ही लिख लो महिलाओं द्वारा आयोजित, महिलाओं द्वारा आयोजित। बताओ कौन सा नृत्य? रतवाई नृत्य। एक होता है रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य ये मेव पुरुषों की वीरता वे, मेव जाति का नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध होगा? मेवात क्षेत्र। मेवात का अर्थ हो गया अलवर भरतपुर। तो यहां पर लिख सकते हैं पुरुषों द्वारा अपने हाथ में तलवार लेकर, अपने हाथ में तलवार लेकर
शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आयोजित, यानी अपने हाथ में तलवार लेकर शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जो आयोजित होने वाला नृत्य है, उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है भाई? रणबाजा नृत्य है, रणबाजा नृत्य है, ध्यान रखो, रणबाजा नृत्य। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल टेस्ट में नृत्य कला पूरा टॉपिक आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। एक नृत्य इनका और है, वो साइड में लिख देता हूं, हथेलिया नृत्य। इन्हीं का मेव जाति का ही एक नृत्य इधर लिख दूं क्या रे? कोने में लिख दो भले गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी लिख दो। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मेव जाति के नृत्यों को। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर नीचे और लिख देता हूं, हथेलिया नृत्य। हथेलिया नृत्य ये कहते हैं कि कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय। गुरुजी पेन चेंज करो। ठीक है भाई, कर दिया। ये लो, कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य के समय हथेलिया। आपने सुना होगा गीत, मारी हथेलिया रे बीच छाला पड़गा मारा मारू जी, मारी हथेलिया रे बीच छाला पड़गा मारा मारू जी, में पालो कैया काटूली, पालो कैया काटूली। तो हथेलियां ये होती है, हथेलियां। तुम्हारी हथेलिया रे बीच छाला पड़गा मारा मारू जी, में पालो कैया काटूली। तो ये है हथेलिया। बताओ फटाफट से हथेलिया उतारो। हथेलिया नृत्य, हाँ, हथेलिया नृत्य कृषि कार्य के समय। अरे तरुण जी मैंने बता दिया बेटा, 2016 अभी तो बताया है, उसको करेक्शन कर लेना। 2016 तरुण पवार भाई, 2016 कर लेना भाई। ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन। टेस्ट में क्या आएगा मैंने बता दिया। टेस्ट में क्या आएगा? राजस्थान इतिहास में जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान और बूंदी राज्य का इतिहास। कोटा का नहीं आएगा, बूंदी राज्य का इतिहास, सिरोही का। कोटा अगले टेस्ट में लेंगे, कोटा अगले टेस्ट में लेंगे। और कल्चर में पूरी नृत्य कला, पूरी नृत्य कला आज तक जो पढ़ाया है, आज जो पढ़ रहे हैं, वो भी आएगा, वो भी आएगा भाई। ठीक है, अगला ध्यान रखिए, नट व भाट जाति के नृत्य। बताओ, नट एवं भाट जाति के नृत्य। नट एवं भाट मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक रहते हैं, लेकिन नट एवं भाट जाति के नृत्य, 3 नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। एक नृत्य का नाम है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य के अलावा नंबर 2 पर ध्यान रखना, शारीरिक नृत्य। बताओ नृत्य का नाम ही क्या है? शारीरिक नृत्य, शारीरिक नृत्य, शारीरिक नृत्य। और नंबर 3 पर नृत्य का नाम ही है मोर नृत्य। मोरिया नहीं, मोर नृत्य। ये आपके नट एवं भाट जाति के नृत्य हो गए, नट एवं भाट जाति के। फटाफट उतारो 3 नृत्य। अरे गौरी नृत्य पढ़ा दिया रे, गौरी नृत्य कल तो पढ़ाया था, जामट्या जामट्या खड़क्या खड़क्या, कल पढ़ा दिया बेटा गौरी नृत्य। पिंकी कल पढ़ा दिया पलसानिया जी, गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य कहते हैं भील जनजाति में। सर मछली नृत्य नहीं करवाए, करवा देंगे, करवा देंगे। यहां पर लिख लो मछली नृत्य। चलो एक लाइन लिखवाई दूंगा मैं अभी मछली नृत्य के बारे में, फटाफट छापो। ओके, डन डना डन डन।
अब एक नृत्य नीचे लिख लेना भाई, देखो नीचे नोट लगा के 2-3 नृत्य लिख लेना और उसके बाद इस नृत्य कला का विधि विधान से समापन करते हैं। एक तो लिख लेना मछली नृत्य। मछली नृत्य ये बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये बंजारा व कंजर जाति, बंजारा जाति एवं कंजर जाति का नृत्य है, एवं कंजर जाति का नृत्य, कंजर जाति का नृत्य है, ये ध्यान रखना। और ये नृत्य पूर्णिमा की रात में होता है मित्रों। एकमात्र नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। यहां पर लिख सकते हैं विश्व का एकमात्र ऐसा नृत्य, या एकमात्र ऐसा नृत्य, एकमात्र ऐसा नृत्य, एकमात्र ऐसा नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होकर, अत्यंत खुशी के साथ, अत्यंत खुशी के साथ शुरू होकर दुख के साथ, शुरू होकर दुख के साथ समाप्त होता है, दुख के साथ समाप्त होता है। ये मैं आपको जब लोकगीत पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा विस्तार से। आज तो अब समय हो गया है कि कैसे समाप्त होता है, कैसे होता नृत्य। आप इतना ध्यान रखना, एकमात्र नृत्य जो खुशी के साथ शुरू होता और दुख के साथ समाप्त होता है मछली नृत्य। ये मूलतः बंजारा जाति का नृत्य है, कंजरों के द्वारा भी किया जाता है। एक नृत्य हरणों नृत्य, हरणों नृत्य ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का बताओ क्या है, प्रसिद्ध है, और इसे लोवड़ी भी कहते हैं। इस नृत्य को बताओ कौन सा नृत्य भी कहते हैं, लोवड़ी नृत्य भी कहते हैं। एक है हुंदरी नृत्य, वो भी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो ये है आपके राजस्थान के प्रमुख प्रमुख नृत्य। नृत्यों का यहां पर विधि विधान से बताओ क्या होता है भाई, समापन होता है। आशा करता हूं कि नृत्य कला आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर चारों प्रकार की नृत्य कला का विधि विधान से समापन। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।